तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पैरामीटर टी है आपका तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और पैरामीटर के बीच में एम टी इज इक्वल टू 1/t और एम टी इक्वल टू टी। यहाँ पर जो दोनों का नॉर्मल जो केसेस हैं वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, टेंजेंट का अगर केस है आपके पास में तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आपके यहाँ पे क्या होते हैं इस केस में ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2, ये आपके टेंजेंट के होते हैं। इसके केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में हम लोग नहीं जनरलाइज कर रहे हैं, हो तो इसके भी जाएंगे मगर नहीं उतना यूज नहीं है। नॉर्मल के केस में बताइए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ज्यादातर क्वेश्चन आपके वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के ही आएंगे, है ना, क्योंकि इसी को ही टारगेट करता है। तो क्या होते हैं अगर अगर मेरे पास नॉर्मल है, एक नॉर्मल मेरे पास T1 पे नॉर्मल है, दूसरा मेरे पास T2 पर नॉर्मल है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं? यस बताओ बेटा, वेदांत पनारी बताओ, वेदांत पंसारी या जो भी नाम है उस बच्चे का, सरनेम नहीं याद, क्या ना क्या होता है बताओ, बोलो वेदांत। बोलिए वेदांत, क्या होता है? नहीं पता संदेश आप बताइए। कल मैंने क्लास में कल इतनी अच्छी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 1 घंटे पहले। क्या होता है बताओ संदेश, T1 और T2 पर नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? रोहित आप बताइए। ए ए ठीक है, T1 स्क्वायर शाबाश, T T2 स्क्वायर ठीक है, देन इस बच्चे का सिग्नल ब्रेक हो गया इस बच्चे का, फिर क्या होता है? 2 प्लस 2 T1 T1 T2 T2 गुड। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस ए माइनस है ब्रैकेट में T1 T2 T1 T2 एंड फाइनली T1 प्लस T2। बेटा ये याद T1 रखना plus है, T2 ये याद रखना है आपको। अब इसका तो वहाँ पे डेरिवेशन 2 प्लस T1 T2 है ना कहाँ पे? हाँ 2 प्लस T1 T2 है वहाँ ना, हाँ 2 हाँ प्लस इस T1 T2 है ना बेटा, 2 प्लस T1 T2 ही तो लिखा है। ये प्लस है मेरे भाई, ये प्लस है ना, प्लस है ये, है ना। एक्चुअली क्या है ना, टी और प्लस एक जैसा लगता है थोड़ा देखने में, तो ये 2 प्लस T1 T2 है अब इसका डेरिवेशन बच्चों वाला डेरिवेशन है, कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, दो लाइन को सॉल्व करना है तो ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो हम उस डेरिवेशन को नहीं देखेंगे। आपके पास जब भी आराम से टाइम मिले तब कर सकते हो, क्योंकि उसका डेरिवेशन करने से इसके याद होने का कोई लिंक भी नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया याद करने का, क्या क्या तरीका है। इससे बेटर तरीका अगर आपको याद है तो आप वो भी अप्लाई कीजिए, बट ये आपको याद होना ही चाहिए भाई। चलिए अब नॉर्मल हो गया हमारा, अब नॉर्मल के ऊपर भाई कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स और आने बाकी हैं अभी तो। ठीक है चलिए, तो नॉर्मल हो गया हमारे पास। नॉर्मल की इक्वेशन तीनों फॉर्मेट में मैं फिर से लिख देता हूँ। y माइनस वाई वन, हमारे पास जो पॉइंट फॉर्म आएगी नॉर्मल की, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस आई गेस y1/2a, और ये x माइनस x1, ये यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1, मतलब पैराबोला पर कोई पॉइंट दिया जाएगा उससे आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा, बहुत ईजी है ये तो। दूसरा पैराबोला पर पैरामीटर टी दे दिया, टी पता है तो ए स्क्वायर 280 ये भी पता है आपको, ये पता है आपको, और इस पर आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का टी एक्स प्लस 80³ प्लस 280। और यही आपके पास में अगर नॉर्मल फॉर्म में बोला जाए तो अगर पैरामीटर टी है तो टी इक्वल टू -1, टी इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू माइनस एम से ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर कॉमा 2a माइनस का m, और ये पॉइंट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। ये पैराबोला किसके लिए आपके पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाए तो अगर आपके पास में पैरामीटर t है, मतलब ए टी 280 कॉमा 80 स्क्वायर, तो आपके पास में स्लोप ऑफ ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, x(x1 + y(y1) से, तो 280x इक्वल टू 4a y प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, इससे निकाल सकते हो। और अगर आपके पास में यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन अगर स्लोप दिया हो, आपको स्लोप फॉर्म में अगर दिया हो, अगर स्लोप बोल दे m है, तो यहाँ से आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, ये क्या होता है यहाँ पे mx, यहाँ क्या होता है, क्या आती है, मतलब c का क्या रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पर टेंजेंट के केस में y स्क्वायर इक्वल टू 4x में c इक्वल टू a अपॉन m होता है, ऐसे नॉर्मल के केस में भी आया था c इक्वल टू समथिंग, क्या था वो,
क्या था? माइनस ए एम स्क्वायर, गुड, माइनस ए एम स्क्वायर। और ये पॉइंट आपका जो था वो कौन सा था? पॉइंट आपका कौन सा था? 2a, दोबारा दोबारा दोबारा, क्या था? 2am and am square। बच्चे का नाम क्या है इसका? बच्चे का नाम क्या है? सर रोहित। गुड रोहित, शाबाश। और दूसरा, यहाँ से आपको पता है कि आपके पास टेंजेंट अब ये आ गया यहाँ पे, फिर ये हो गया आपका टेंजेंट खत्म हो गया। नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल में अगर आपके पास में m है तो आपके पास में y इक्वल टू एम एक्स। सी क्या आया था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में। सी क्या आया था? सी आया था आपके पास में प्लस का 2a अपॉन का a अपॉन एम स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के केस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस 1 अपॉन ए अपॉन एम स्क्वायर। और ये आपके पास किस पॉइंट पर टेंजेंट थी आपके? ये थी आपके पास में -2a अपॉन एम कॉमा ए अपॉन एम स्क्वायर। और अगर आपका पैरामीटर t लिया जाए तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी रोहित? कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बोलो रोहित, क्या हो जाएगी? टी को किससे एम को एम और टी का रिप्लेसमेंट कर दो ना, -1 अपॉन टी रख दीजिए उठा करके, इसी में रख दीजिए, या फिर m की जगह -1 अपॉन टी रख दीजिए। तो y इक्वल टू -x अपॉन टी -x अपॉन टी प्लस 2a प्लस ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। और पॉइंट आपके पास कौन सा रहेगा यहाँ पे? ए टी स्क्वायर कॉमा 2a, ये आपको याद रखनी है ये सारी चीजें, ये रिप्लेसमेंट याद रखने हैं आपको। चलिए अब इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। चलो एक चीज और देखते हैं, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T1 एंड T2 बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ध्यान से देखना। T1 एंड T2, और ये T1 T2 क्या है? इफ नॉर्मल एट T1 again meets parabola at T2। अब देखो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट है ना बेटा, क्योंकि पैराबोला में ये चीजें वो है ना जो अगर आप याद रखेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस बनने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत तेज हो जाएगी। सबसे ज्यादा रिजल्ट पैराबोला में ही है, सबसे ज्यादा रिजल्ट। अब ये है क्या? लेट नॉर्मल एट अ पॉइंट T1, क्या हो जाएगा आपके पास में? T1 पर अगर है आपके पास में तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इज y इक्वल टू माइनस का T1x प्लस का 8T1 क्यूब माइनस 2a T1। अगेन हिट पैराबोला एट T2। कहने का मतलब समझिए बात क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ऐसा है जो घुमा घुमा के ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। देखो बेटा, अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये आपके पास में पैराबोला है, रिजल्ट जो होता है वो तो मैं लिखा ही दूंगा, है ना। किसी भी पॉइंट पे बेटा नॉर्मल ले लो आप। नॉर्मल दिखाने के लिए पहले टेंजेंट दिखानी पड़ती है, ये आपकी टेंजेंट हो गई। और इसी के ऊपर सपोज बेटा ये इस ब्राउन कलर से मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, ये नॉर्मल आया। अब बेटा देखो, टेंजेंट तो ये बात पक्का है कि टेंजेंट तो आपका पैराबोला को एक ही पॉइंट पे कट कर ये जो है वो टच करेगी। वैसे जरूरी नहीं है कि हर कर्व के लिए आपके पास टेंजेंट जो है वो एक ही पॉइंट पे जो है वो टच करे। टेंजेंट की डेफिनेशन सिर्फ ये होती है कि गिवन पॉइंट पर टेंजेंट होती है, वो आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर सकती है वो उसको। मगर हाँ, पैराबोला के केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है। कई बार कुछ कॉन्वेक्स कर्व ऐसे भी होते हैं जो आगे जाकर के कुछ इस तरीके से शेप ले लेते हैं कि एक जगह टेंजेंट दूसरी जगह पर जाकर के कॉर्ड बन जाती, दूसरी जगह पर भी जाकर के हिट कर जाती है। तो अगर ये आपके पास नॉर्मल तो कॉर्ड ही होगा, नॉर्मल तो कॉर्ड होगा ना। तो ये आपके पास में बेटा अगर पॉइंट T1 है, ये वाला अगर बोल दे कोई कि ये पॉइंट T1 है, और ये पॉइंट अगर कोई डिक्लेयर कर दे T2 है,
पैराबोला ये ऑब्वियसली ओरिजिन है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला की हम लोग बात कर रहे हैं, a,0 इसका फोकस है, ये आपकी y एक्सिस है, पैराबोला की इक्वेशन है। हाँ राजेश्वरी आपने हैंड रेस किया है बेटा, बोलो क्या प्रॉब्लम है या गलती से हुआ है? पैराबोला की इक्वेशन रिपीट, हाँ बेटा बिल्कुल रिपीट करने जैसा वैसा राजेश्वरी कुछ है नहीं। देखिए दोबारा देखिए कि रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, तो T1 और T2 क्या है कि आपके पास T1 पर आपने नॉर्मल प्रोपगेट किया, नॉर्मल प्रोपगेट किया, वो पैराबोला को जाकर के T2 पर फिर से हिट करता है। टेंजेंट आपकी पैराबोला की कोई भी होगी वो एक ही जगह पे टच करके वो निकलेगी, मगर नॉर्मल आपका 2 पॉइंट पे हमेशा कट करेगा। नॉर्मल तो किसी का भी हो 2 ही पॉइंट पे कट करेगा, चाहे सर्कल हो या फिर हाइपरबोला हो, वो तो 2 पॉइंट पे ही काटेगा। नॉर्मल तो कॉर्ड होती है, टेंजेंट कॉर्ड हो भी सकती है और कॉर्ड नहीं भी हो सकती है। कई बार बेटा ऐसे केस हो जाते हैं, जैसे ये कोई शेप है, किसी ना किसी का ग्राफ तो रहा ही होगा ये, तो ये अगर यहाँ टेंजेंट खींचेंगे ना तो यहाँ जाकर के कट कर देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि टेंजेंट जो है, जरूरी नहीं है टेंजेंट केवल कर्व को टच करे, वो टेंजेंट का मतलब सिर्फ होता है कि गिवन पॉइंट पर टेंजेंट आगे जाकर के हिट कर सकती है वो कर्व को। तो जैसे ये नॉर्मल है, अगर ये पॉइंट मैं T1 बोल दूं और ये पॉइंट जहां पर इसने पैराबोला को फिर से हिट किया इसको T2 बोल दूं, तो इन T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन आपका जो होता है वो ये होता है, ध्यान से देखिएगा, वो रिलेशन होता है T1 प्लस T2। यहाँ पर T2 वो पॉइंट है जो अननाउन है, T1 तो आपको पता होगा, अगर मैं किसी पॉइंट पे नॉर्मल बना रहा हूं तो मुझे पता है वो T1 क्या है। यहाँ पर T2 अननाउन है, ध्यान देने वाली बात, T2 अननाउन है, और इक्वल टू -2/T1, ये रिलेशन होता है। और अच्छे से समझना चाहें तो T2 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो -T1 प्लस 2/T1। ये है भाई एक रिजल्ट जो फिर से आपको याद रखना है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे मैं कैसे बताऊं, घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आप ज्योमेट्री में, अभी आपने ऑप्टिकल प्रोफाइल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखी है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था ना कि एक ये आपको सरफेस दे दिया था, ये एक लाइन ऐसे आती है, ये आपका नॉर्मल होता है, इससे हिट कर करके एंगल से जाती है, तो अगर इस लाइन की इक्वेशन दी है, इसकी इक्वेशन दी है, तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तो होती है ये आपकी। ऐसा पैराबोला की भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की भी होती है ना। तो यहाँ इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, तो बहुत आते हैं कि जैसे यहाँ पे आया कोई रे, इस पे सरफेस पे जाती है, यहाँ पर जाकर के कट करती है, यहाँ पर आती है, इधर आके हिट करती है, तो यहाँ पर हिट करेगी, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती हैं इस तरीके की, वहां पर इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल यहाँ पर है, तो आप ये बता सकते हो कि दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा जहां पर ये पैराबोला को अगेन हिट करेगा, तो वो इस तरीके से दिया जाता है। क्लियर है आपको? ये क्लियर, ये आपका रिलेशन है जो आपको याद करना है। समझ में आया? ये आपको याद करना है। क्लियर है? क्लियर है? अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट क्या है, मैंने प्रूफ नहीं किया है अभी, ये रिजल्ट है और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इज दिस क्लियर? यस राजेश्वरी क्लियर है? अभी तक सिर्फ मैंने ये बताया कि अगर ये T1 पर पैराबोला है और T2 आपका अननोन है, तो T2 को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। राजेश्वरी क्लियर है आपको? बच्चे का मैसेज आया है, यस। तो देखिए अब प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ प्रूफ तो छोटा ही है इसका। नॉर्मल एट पॉइंट T1 क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -T1x प्लस 2a T1 प्लस a T1 क्यूब, यही होगा, है ना। इफ दिस नॉर्मल हिट्स पैराबोला एट T2 आप जानते हैं कौन सा पॉइंट है, a/2 स्क्वायर कॉमा 2a/2, तो बेटा इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, देन पॉइंट a/2 स्क्वायर कॉमा 2a/2 should satisfied to this normal, है ना। पैराबोला के केस में यही है, जितने ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली रिजल्ट याद रखोगे, क्वेश्चन की बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी तेज हो जाएगी। तो अगर इसको करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा तो रख देते हैं ना इसमें। सो 2a/2 इक्वल टू -T1 x की जगह क्या रखूंगा, a/2 स्क्वायर प्लस 2a/T1 प्लस a/T1 क्यूब, यही होगा, ठीक है।
तो अब एक काम करते हैं, इसको पूरे को क्लब करके देख लेते हैं भाई, क्या कुछ शायद कुछ निकल के आ जाए। तो मैं इसको इधर लेकर के जाता हूँ, इस पूरे पार्ट को इधर लेके जाता हूँ। तो देखिए मेरे पास जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास जो आएगा, देखो ये 2a है, ये 2 है, मैं इधर इधर लेके चलो, इधर भी लेके जा रहा हूँ इसको और कॉमन भी ले रहा हूँ। तो ये 2a है, ये 2 है, तो बेटा सबसे पहले तो 2a कॉमन लिया, इधर से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, T1 माइनस T2, ये कॉमन बचेगा। ये बाकी का, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन निकाल लूँ और चलो T1 भी कॉमन निकाल लूँ, a भी कॉमन निकाल लूँ, T1 भी कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, शायद यही बचेगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अब मैं जो है स्लाइड चेंज कर रहा हूँ अब। तो ये क्या बनेगा मेरे पास में, 2a T1 माइनस T2, देख लो इधर, T1 माइनस T2, और ये T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस a T1 माइनस T2, और ये कॉमा T1 प्लस T2 इक्वल टू 0। फैक्टर आ रहा है कॉमन T1 माइनस T2, ये कॉमन आया, और ये मेरे पास में क्या बचा, 2a प्लस T1 a, और ये T1 प्लस T2। तो बेटा रोहित जरा लाइन पर आओ एक बार, लाइन पर आइए, माइक नहीं काम कर रहा बच्चे का। चलिए सन्मेश आप आइए, आप एक बात बताइए, जब मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरा एक पॉइंट ये T1 पर नॉर्मल है, और मैंने खुद बोला है कि ये T2 पर हिट कर रहा है, तो क्या T1 और T2 सेम हो सकते हैं क्या? मैंने बोला है कि T1 पर नॉर्मल है और T2 पर हिट कर रहा है, तो T1 पर नॉर्मल है, T2 पर हिट कर रहा है, तो क्या T1 T2 सेम हो सकते हैं क्या? सेम हो सकते हैं T1 T2? ये ऐसा हो सकता है कि T1 T2 No, इक्वल हो, तो जब T1 T2 इक्वल नहीं हो सकते तो ये वाला फैक्टर जीरो हो सकता है क्या? ये फैक्टर तो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज no. T1 इज नॉट इक्वल टू T2। इसका मतलब ये है कि यही फैक्टर जीरो होगा आपका। तो 2a प्लस a T1, T1 प्लस T2, बेटा यही एक फैक्टर है जो जीरो होगा। a जीरो नहीं हो सकता आपका, तो a को भी भेज देंगे। अब उसका मतलब ये एक्चुअली ये टर्म आपकी जीरो होनी चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं अगर T1 पर नॉर्मल T2 को हिट करता है तो। और जैसे ही आप इसको हिट करेंगे तो क्या आपके पास यही नहीं आएगा क्या, माइनस T1 माइनस 2/T1, क्या यही नहीं आया है क्या, माइनस, Yes. ठीक है, ये आ गया। समझ में आया, ये आ गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा इस चीज को कि अगर T1 पर नॉर्मल है और T2 को दोबारा हिट करता है तो उसके बीच में रिलेशन ये होता है। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए, एक और चीज बताइए, एक और रिजल्ट अगर देखें, हम्म, ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, ये कोई मैसेज कर रहा है क्या? चलो बेटा, एक बात मुझे जवाब दो कि मैंने अभी आपको बोला कि पैराबोला पर एक पॉइंट मैंने लिया, अभी जैसे मैंने कहा था कि T1 पर जो नॉर्मल है वो T2 पर हिट करता है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है ना। चलो इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं अच्छे से और लिखते हैं, इफ नॉर्मल एट T अगेन हिट, इस रिजल्ट को यूज करते हैं, पैराबोला एट T1, देन
हम ये जानते हैं ना कि अगर नॉर्मल टी पर अगर मैंने कोई नॉर्मल डाला है और वो टी वन पर हिट करता है, अभी मैंने टी वन और टी टू का था कि टी वन पर नॉर्मल मतलब टी वन पर हिट करता है तो टी वन पर नॉर्मल है, टी टू को हिट करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि टी पर नॉर्मल है, टी वन पर हिट करता है, तो भैया मेरा टी वन क्या हो जाएगा, टी वन मेरे पास तो यही हो जाएगा ना, माइनस टी वन माइनस टू अपॉन टी वन, मेरा भाई यही तो हो जाएगा। बोलिए, टी सॉरी टी टी यही T2 तो, sir. हाँ टी यही हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा ना। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब तो जरा इधर देखना, यहां पर मेरे पास नॉन पैरामीटर तो टी है, मतलब यहां पर ये टी, ये एक नॉर्मल ए टी, टी पर मैंने एक नॉर्मल डाला और टी टू पर हिट करा। तो अभी यहां देखना एक बड़ा दिलचस्प रिजल्ट निकल के आएगा। मैं टी में क्वाड्रेटिक बनाता हूं, बन तो रही है, तो ये मेरे पास टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन टी इक्वल टू माइनस टी वन भी तो लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं तो ये भी कह सकता हूं कि टी स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू माइनस टी वन टी, या फिर तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टी वन प्लस टू इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब जो बच्चा बता देगा ना, ही इज रियली अ जीनियस। इस बात का मतलब क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने करा क्या है, मैंने पहले देखा कि टी1 पर नॉर्मल टी2 पैराबोला को टी2 पर हिट कर गया, और फिर मैंने क्या करा ना, यहां मैंने दिमाग लगाया, मैंने देखा यार ये जहां पर मैंने नॉर्मल डाला है उस पैरामीटर में तो क्वाड्रेटिक बन रही है, तो मैंने जनरल ले लिया, मैंने बोला कि वो पॉइंट टी है और टी1 पर जो है वो दोबारा हिट कर रहा है, तो मैंने अगर टी1 मेरे लिए अननाउन हो गया, यहाँ पर मेरे लिए टी1 अननाउन हो गया, ये टी1 मेरे लिए अननाउन है, तो मैंने टी जो कि मेरे पास एक नॉन पोजीशन है वहां पर मैंने एक जो है नॉर्मल डाला है, और उसके लिए मैंने जैसे ही देखा, मैंने करके देखा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गई। इस बात का मतलब क्या है, कौन बच्चा इस क्वाड्रेटिक बनने के मतलब को बता सकता है, ये जो टी की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन बच्चा बता सकता है कि इसका मतलब क्या है, क्या ये दो वैल्यूज आनी भी चाहिए, और अगर आ रही हैं तो इस बात का मतलब क्या है, बताइए बताइए बताइए। सन्मेश, वेदांत, दिमाग लगाओ हेलो, अपना। हाँ बोलो बेटा, अपना नाम बताओ यहाँ पहले। पर की वैल्यू 2 आ रही है क्या? टी की टी वैल्यू की दो, वैल्यू ना? हाँ दो आ सकती है, दो आ सकती है, हर बार दो आए जरूरी नहीं, मगर हाँ दो आ सकती है, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक का तो हो सकता है एक भी रूट ना हो सकता है एक ही रूट हो, और हो सकता है एक से ज्यादा रूट हो। हाँ दो वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब लाइक अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका पॉजिटिव हो जाए, बी स्क्वायर कितना है, टी वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस एट, इससे बड़ा हो जाए, मतलब टी जो है आपका अगर टू रूट टू से बड़ा है तो टी वन, जो कि एक अननोन फैक्टर सर है। हाँ बोलिए, क्वाड्रेटिक की इसका इसकी मतलब ये होगा कि T1 पे इसका मतलब ये होगा कि T1 पे इससे दो नॉर्मल हो सकती है। T1 पर दो नॉर्मल नहीं, ये मतलब नहीं है इसका बेटा, किसी भी पॉइंट पर कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक ही नॉर्मल पॉसिबल है, किसी भी पॉइंट पर, दुनिया का सर कोई भी कर्व क्यों ना हो, एक ही टेंजेंट होगा और एक ही नॉर्मल होगी, जब एक ही टेंजेंट होगी तो नॉर्मल भी एक ही सर होगा। वो हम्म, सर वो नहीं बोल रहा मैं, इसका मतलब दो दो नॉर्मल जो होंगे ना, नॉर्मल टी वन को बाकी टच करेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी टी वन पर। तो दो दो नॉर्मल कुल मिलाकर के ये बात है, मेरी बात सुनिए, बात सही है तुम्हारा सिद्धेश, तुमने जो बोली आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, अब मैं मेरी बात सुनिए क्या है, मैं बताता हूँ। इस बात का ये मतलब है कि अगर हम ये बोलते हैं ना कि मेरे पास बेटा ये पैराबोला है, ये पैराबोला है स्टैंडर्ड पैराबोला, और अगर मैं ये बोलता हूं कि ये टी1 पर जो टी पर जो नॉर्मल है वो टी1 पर हिट करता है, तो ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम, ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, मतलब पूरे पैराबोला पर ज्यादा से ज्यादा ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं जहां पर खींचा गया नॉर्मल एक ही जगह हिट कर जाए। हर बार नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि कंडीशन यूनिक है, हो सकते हैं, मैक्सिमम यही है कि ऐसे दो पॉइंट पैराबोला की सरकमफेरेंस पर होंगे जहां पर खींचा गया नॉर्मल एक ही पॉइंट पर हिट करता हो। समझ में आई बात? हाँ, तो ये बोलना चाहता था वो। हाँ मैं समझ गया था ना, वो तो मैं, बेटा हमको तो हो गया ना इतना टाइम काम करते करते, वो तो समझ ही जाता हूँ मैं, कुछ बच्चा क्या बोलना चाहता है मैं वैसे ही समझ गया था तुम क्या कहना चाह रहे हो। चलिए मैं अब इस बात को लिख सकता हूं, सो देयर आर मैक्सिमम 2 points may possible where
drawn normal hits parabola at a same point. ये मतलब है इस बात का। अब यहां से एक और रिजल्ट आएगा, लेट दीज पॉइंट्स आर, ये जो जहां से हमने जो नॉर्मल डाले हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, अब अगर मैं बोल दूं लेट दीज पॉइंट्स आर, चलो इसको अलग से ही करना पड़ेगा बेटा, वरना क्या है ना, अब मैं बोल दूंगा ना ये पॉइंट T3 और T2 है, तो वो T1 बेकार हो जाएगा जो हमने पैरामीटर मांगा है। अब चलिए मैं आपको बोलता हूं, ये मेरे पास ये है, अब अलग से एक रिजल्ट है, देखो इधर नेक्स्ट, ये पैराबोल ये है, मैं बोलता हूं ये पॉइंट मेरे पास T1 है और ये पॉइंट मेरे पास T2 है। क्या ये पॉइंट मेरे पास T1 है और ये पॉइंट मेरे पास T2 है, और चलो इसको T3 बोल देता हूं। मैंने आपको बोला कि यहां पर एक नॉर्मल डाला, वो पैराबोला को यहां हिट करता है, और दूसरा यहां जो नॉर्मल डाला वो पैराबोला को यहां हिट करता है, यहां हिट करता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इनके बीच में रिलेशन होगा। देखिए इधर बेटा T1 और T2 के T के बीच में, ठीक है, तो आप ये तो बात जानते हैं ना कि यहाँ पर मेरे पास ये जो T1 T2 आएंगे वो कौन सी इक्वेशन के रूट होंगे, वो T² प्लस T3 T प्लस कॉमा प्लस 2 इसके रूट होंगे, ये इसके रूट होंगे ना, वही तो होगा। T3 पर हिट करता है, T पर डाला गया नॉर्मल, T3 पर हिट करता है। बेटा यहाँ पे T1 लिया था, ये T1 लिया था, तो यहाँ पर T1 में क्वाड्रेटिक आ गई थी, उसका काम तो खत्म हो गया ना, अब खत्म हो गया। तो अगर ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, मतलब T1 और T2 पर डाला गया जो नॉर्मल है वो T3 पर हिट करता है। अरे यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? पहले तो ये बात बताओ कि ये T3 ये क्वाड्रेटिक कैसे लिखी सर आपने, ये क्लियर है या नहीं है? अरे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, केवल हाथ हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है हैंड रेस कीजिए, ये कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया है, किसी राजेश्वरी ने और 2 बच्चों ने हाथ रेस किया है, क्या नाम है बच्चों के, चलिए खैर सन्मेश पाटिल ने। बेटा सन्मेश इधर देखो, सन्मेश मैंने ये बोला कि आपके पास पॉइंट टी मैंने लिया था, पहले क्या किया था मैंने कहा था कि टी पर आपने जो नॉर्मल डाला है वो T1 पर हिट करता है, टी पर नॉर्मल डाला है T1 पर हिट करता है, तो मैंने ये वाली क्वाड्रेटिक आ गई मेरे पास। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आपको कि सर ये T1 पर टी पर नॉर्मल डाला, टी पर नॉर्मल डाला, T1 पर हिट करता है, तो मेरे पास T1 इक्वल टू क्या आया था, T1 इक्वल टू -T/T, तो ये टी में जो है वो क्वाड्रेटिक बन गई। ये क्वाड्रेटिक से मुझे काम था, मुझे ये पता लगाना था कि T1 पर मिलने वाले नॉर्मल के लिए पैराबोला पर कितने ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पर नॉर्मल डाला जा सके। मुझे पता पड़ गया 2 पॉइंट है। अब मैं बोलता हूं कि ये दोनों पॉइंट जो है मेरे पास, ये जो दोनों पॉइंट है जहां पर मैंने नॉर्मल डाला है, ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, और ये T3 पर हिट कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने क्या कहा ना कि T3 पर हिट कर रहे हैं, तो मेरा कहने का अब मतलब ये है कि मैंने T पर नॉर्मल डाला और वो T3 पर हिट करता है। अगर मैं बोलता हूं कि T पर अगर मैंने जो नॉर्मल डाला, पॉइंट T पर मैंने जो नॉर्मल डाला वो T3 पर हिट करता है, मैंने बोला कि T पर मैंने नॉर्मल डाला वो T3 पर हिट करता है, तो यही मेरे पास T1 की जगह T3 लिख दूंगा। भाई टी पर नॉर्मल डाला T1 पर हिट करता है तो ये क्वाड्रेटिक है, टी पर नॉर्मल डाला T3 पर हिट करेगा तो ये आ जाएगा। अब इसके रूट अगर T1 T2 है तो इसका मतलब ये T1 पर नॉर्मल है, ये T2 पर नॉर्मल है, ये T3 पर हिट करते हैं। तो यही है कि इसके जो रूट होंगे, अगर ये T1 और T2 पे अगर मैं नॉर्मल डालूंगा और अगर वो T3 पर हिट कर गए तो T1 और T2 इस क्वाड्रेटिक के रूट होंगे। क्लियर है सन्मेश, क्लियर है राजेश्वरी? यस सर। यस राजेश्वरी बेटा क्लियर है तुमको? बच्ची का मैसेज आया है, यस सर। अब देखो, सो T1 and T2 will be the roots of T² plus T3 T plus 2 इक्वल टू 0। यहां पर आपको T1 पता है और T2 पता है, तो एक बात मुझे बता सकते हैं कि सम ऑफ रूट क्या आएगा, T1 प्लस T2, सम ऑफ रूट कितना आएगा, बोलो बेटा कितना आएगा? -T3 आएगा। और T1 T2 कितना आएगा? 2 2 आ गया।
तो इसका तो मतलब बेटा ये हो गया ना कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 है। देखते जाओ अभी, बस देखते जाओ। एंड T1 T2 इक्वल टू 2 है। अब देखो यहां पर बात, जो रिजल्ट अब निकल, मैं क्यों इस आपको इतना पीछे पड़ा इसके, अब देखो इफ नॉर्मल एट T1 and T2 again hits parabola at T3, then T1 plus T2 plus T3 इक्वल टू 0 होगा एंड chord T1 T2 passes through -2a, 0। ये बात नहीं समझ में आई, ये कैसे हुआ? चैप्टर के इनिशियल में मैंने बताया था कि अगर T1 डॉट T2 इक्वल टू अगर K है तो आपकी कॉर्ड हमेशा -AK, 0 से पास होती है। याद आ रहा है? T1 डॉट T2 अगर K है तो आपकी जो T1 और T2 को मिलाने वाली कॉर्ड -AK, 0 से पास होती है। पढ़ लीजिएगा, मैंने खुद आपका प्रूफ भी करवाया है और ये हाँ रिजल्ट सर। भी लिखवाया है। याद है सन्मेश, राजेश्वरी, रोहित, याद है या नहीं याद है? याद है हाँ नहीं यस याद है? सर। है ना? अरे सर, तो देखो बेटा ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पकड़नी है यहाँ पे, इधर देखो। और इफ नॉर्मल एट T1 and T2 again hits parabola at T3, again hits parabola at T3, then their sum of ordinate बोले तो y coordinate is 0। सर ये कैसे हो गया? देखो इधर T1 प्लस T2 प्लस T3, बेटा पैरामीटर ये 0 आ रहा है ना, क्या मैं 2a से मल्टीप्लाइड कर दूं क्या सबको? 2a T1 प्लस 2a T2 प्लस 2a T3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब अगर आपको कोई भी अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि आपके पास पैराबोला पर 2 पॉइंट है T1 और T2, यहां पर खींचे गए नॉर्मल एक ही जगह हिट करते हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। अगर ये रिजल्ट याद नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता? इन दोनों को सॉल्व करना पड़ता, इससे रूट निकलते, पैराबोला को जो सेटिस्फाइड कर जाते वो आंसर होता। अब सीधे ही अगर ये पता है तो दोनों का ऐड करके माइनस का साइन ले लो, T3 पता है आपको। ये काम आते हैं, आपकी एफिशिएंसी ऐसे बढ़ाते हैं ये। तो आपसे आपको याद रखना है कि T1 और T2 पर खींचा गया नॉर्मल अगर आपका पैराबोला को दोबारा से किसी पॉइंट पर हिट करता है तो उनका सम ऑफ ऑर्डिनेट 0 होता है या फिर उनका सम ऑफ पैरामीटर इक्वल टू 0 होता है। चलिए मैं दूसरा लिंक भेजता हूं आपको, वापस आइए।